इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु महावीर बनने की यात्रा के सब श्रोता के रूप में साक्षी बन रहे प्रभु महावीर के श्रद्धालुगण, अनुभूति से जन्मा हुआ सच दिल को जगा जाता है। दिमाग से जन्मा हुआ सत्य कई बार भ्रमित भी कर सकता है। प्रभु महावीर का पूरा धर्म और पूरा दर्शन और पूरा चिंतन, पूरा तत्व ज्ञान उनके 27 जन्मों का अनुभव है। कम से कम 27 लाइफ का वो निचोड़ है। एक जीवन का अनुभव भी किसी के पास से मिल जाए तो एक अनूठी विरासत हो जाती है। और उन 27 बर्थ में, 27 लाइफ में चारों ही गतियों के अनुभव हैं। 23 तीर्थंकर संकित प्राप्ति के बाद 2 ही गति की यात्रा करते हैं, मनुष्य गति, देव गति। तीसरी गति केवल उनकी सिद्ध गति होती है। लेकिन नैसार के जन्म में संकित प्राप्त करने के बाद भी भगवान महावीर की चेतना ने चारों ही गतियों का अनुभव लिया। मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति। इसलिए परमात्मा की, महावीर की जब बात आती है तो हर कदम पर एक अनूठापन नजर आता है। जितनी जितनी उत्थान की संभावनाएं उनके जीवन में हमें नजर आती है, उतनी पतन की भी संभावनाएं कहां कहां पर हो सकती है। कहां कहां से हमारी चेतना शिखर की ओर जाते जाते खाई में पहुंच सकती है। ये अनुभव भी उनके जीवन से सीखने को मिलते हैं। वो एक पल कि जब तीर्थंकर बनने का, चक्रवर्ती बनने का, वासुदेव बनने का वरदान मिला है। परिणामे बंधो परिणामे मोक्षो, जैसी अनुभूति होती है, जैसा एहसास होता है, वैसे वाइब्रेशन होते हैं। और वैसा ही कर्म बंध या कर्म की निर्जना होती है। एक पल नहीं लगता है नंदनवन को रेगिस्तान बनते, और एक पल नहीं लगता है रेगिस्तान को नंदनवन बनते। आत्मा की जो अनंत शक्ति का साक्षात्कार इन पलों में होता है। कैसी आत्मा स्वयं की दोस्त बनती और कैसी आत्मा स्वयं की दुश्मन बनती, कैसी आत्मा स्वयं की भगवान बनती है। वस्तु को बदलने के लिए समय लग सकता है, पर आत्मा को बदलने के लिए समय नहीं लगता है। कौन सोच सकता था कि जिस पल में तीर्थंकर परमात्मा के वरदान बरसे, स्वप्न सिद्धि की घोषणा हुई, जिन स्वप्नों को मरीचि तक भूल चुका था, वे सपने सच हो जाएंगे। जिन मंजिलों को मैं भूल गया था, उन मंजिलों पर पहुंचाने का कोई वरदान दे दे। इससे बढ़कर के जीवन में सौभाग्य का अवसर क्या हो सकता है? इससे श्रेष्ठतम पुण्य का अवसर क्या हो सकता है? इससे श्रेष्ठतम शिखर क्या हो सकता है? लेकिन शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति को एक सांस सांस में नहीं, एक एक धड़कन में सजग रहना होता है। रोड पर चलने वाला व्यक्ति आंख मूंद करके चल सकता है, लेकिन जो शिखर की यात्रा कर रहा है
वो पलक झपका करके भी नहीं चल सकता है। ये पलक झपकी कि दिया बुझ गया है। दिव पनठेव अनंत मोहे नेया उयम दट्ठु मदट्ठु मेव। ये अंदर का दिया बुझ गया तो देखा वहां भी अनदेखा हो जाता है, जाना हुआ भी अनजाना हो जाता है, जिया हुआ भी अनजिया हो जाता है, सुना हुआ भी अनसुना हो जाता है। ये दिया जब तक जलता है, वो भजन अपने मारवाड़ी का सुना होगा, चांदनो हुयो है रे मोती पोए लेनो जी। ये चांदना है तब तक मोती पिरो लेना चाहिए। ये चांदना कब बुझ जाएगा कोई गारंटी नहीं। आसमान में आने वाला सूरज का आज तक कब होगा आप कह सकते हो। आकाश में उदित होने वाला सूर्योदय कब होगा ये आप कह सकते हो। सूर्य को ग्रहण कब लगेगा इसकी भविष्यवाणी पहले कर सकते हो, लेकिन जीवन का सूर्योदय कब होगा और अस्त कब होगा। हो सकता है कि उदय की वेला में ही अस्त हो जाए, कोई ठिकाना है कि ये पूरी यात्रा करके ही ढलेगा, ये कभी भी ढल सकता है। अन्यथा क्या कारण कि जिन पलों में और परमात्मा सामने, परमात्मा की साक्षी में, बाहर कौन होता है बंधुओं कोई महत्व नहीं होता है, अंदर में आपने उसको जिया कि नहीं जिया ये महत्वपूर्ण होता है। अन्यथा दादा तीर्थंकर सामने, ऋषभदेव सामने, न जगह चेंज हुई है न दिशा बदली है। जिस दिशा में पहले था उसी दिशा में मरीची अभी भी है, जिस जगह पर मरीची पहले था उसी जगह पर मरीची है। बदलने और बिगड़ने के लिए कोई जगह चेंज नहीं करनी पड़ती है। उसी स्थान पर, उसी दिन, उसी रात, उसी आपकी भाषा में बोलना हो तो उसी चौघड़े में। एक भरत ने प्रणाम किया और भक्ति के जगह अहंकार का जागरण हो गया। वो प्रणाम से जागरण हुआ कि अंदर में जगा हुआ सोया हुआ था वो जाग गया है। किसी ने गाली दी इसलिए गुस्सा आ गया कि किसी ने दरवाजा खोला इसलिए अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। गुस्सा तो अंदर तैयार ही था। उसने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया नहीं, उसने गाली दी इसलिए मेरा गुस्सा जो मैंने स्टोर करके रखा था वो बाहर आ गया। अन्यथा प्रणाम के बाद तो झुकना चाहिए, गौरव प्राप्त कर करके चरण छूने का मन होना चाहिए, सम्मान पाकर के समर्पण के भाव जन्मने चाहिए। सफलता के पलों में निरंतर एक मंत्र मन में गुंजित होना चाहिए कि ये देव गुरु की कृपा है। और जहां देव गुरु भूल गए वहां राक्षस और गुंडे आ गए। ये जोड़ी है, देव और दानव, गुरु और गुंडा। गुरु रहेगा तो गुंडा नहीं रहेगा, देव रहेंगे तो दानव नहीं रहेंगे, और देव और गुरु नहीं रहे तो दानव और गुंडों को आने से रोकेगा कौन। इसलिए कहते कि निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहो।
ये प्रातः स्मरणीय नहीं है, ये नित्य स्मरणीय है। प्रभु का केवल प्रातः स्मरण पर्याप्त नहीं होता, इनका स्मरण नित्य स्मरण होना चाहिए। जैसे इनका विस्मरण हो गया कि दूसरे का स्मरण हो ही जाता है। और इसलिए वो मरीचि और पुंडरीक आते हैं प्रभु की आज्ञा लेकर के। पुंडरीक आते, आप सुन रहे थे परसों। और पुंडरीक का प्रतिबोध नहीं, परमात्मा की आज्ञा का प्रतिबोध मरीचि को फिर जगाता है। फिर एक ही जीवन में दो पल, एक ही दिन में दो दुनिया की यात्रा करता है। एक यात्रा थी प्रभु के बिना और एक यात्रा फिर प्रभु के साथ शुरू होती है। भरत तो केवल देखता है, एक पल पहले क्या था, एक पल के बाद क्या हुआ, एक पल के बाद और क्या हुआ। क्या ये जीवन है ना? मोड़ने वाला मिल गया, सुधारने वाला मिल गया तो सुधर गई, बिगाड़ने वाला मिल गया तो बिगड़ गए। ऐसा लगता है कि मैंने बिगड़ना कि सुधरना, ये कौन मिलता है उस पर तय हो गया है। लेकिन फिर याद रखना, मिल तो जाएगा, ले पाओगे तो मिला हुआ सार्थक होगा। खाना तो मिल जाएगा, लेकिन पचाओगे तो ही शरीर बनेगा। खाना महत्वपूर्ण कि पचाना महत्वपूर्ण है। और जिसको पचाने की कला आ गई, वो तो पत्ता चबा करके भी पेट भर लेता है। और जिसको चबाने की कला नहीं आई, वो बादाम खा करके भी जाते ही रहता है। तो पचाने की कला, और मरीचि के पास वो कला थी, मरीचि के पास वो स्किल था। फिर मांगता है प्रभु से क्षमा, फिर मांगता है प्रभु से क्षमा। प्रभु फिर तुमने वरदान बरसाए, प्रभु फिर तुमने वरदान बरसाए। मैं तुम्हारे पास आ न पाया तो तुमने अपना दूत भेज दिया। मेरे कदमों में दम नहीं था कि मैं तुम्हारे दर पर आ सकूं। मेरे कदमों में दम नहीं था कि मैं तुम्हारे दर पर आ सकूं। लेकिन प्रभु ये तुम्हारी मेहर, प्रभु ये तुम्हारी मेहर कि मैं नहीं आ पाया तो तुमने ही भेज दिया है। ये कृपा प्रभु तुम्हारी। फिर गिर रहा था मैं खाई में, फिर गिर रहा था मैं खाई में। फिर मेरा वसंत ऋतु को मैं ही आग लगा रहा था, मेरे वसंत ऋतु को मैं ही आग लगा रहा था। लेकिन प्रभु तुमने अमृत बरसाया और पतझड़ के पलों में फिर वसंत ऋतु की बहार आ गई। नहीं भूलूंगा प्रभु तुम्हारा ये एहसान, नहीं भूलूंगा प्रभु तुम्हारा ये एहसान। जिस तरीके से तुम मुझे संभाल रहे हो, जिस सलीके से तुम मुझे संभाल रहे हो, मैं हर पल बिगड़ते ही चला जाता हूं और तुम मुझे संवारते ही चले जाते हो। मानो मैंने बिगड़ने की ठानी है और तुमने संवारने की ठानी है। मानो मैंने बिगड़ने की ठानी और तुमने संवारने की ठानी है। मैं कदम कदम पर बिगड़ता ही जाता हूं और तुम फिर कदम कदम पर मुझे संवारी लेते हो। मरीचि के वह स्वर गुंजित होने लगे और मरीचि का फिर वही प्रभु भक्ति का दौर चलता रहा है, निरंतर चलता रहा।
अविरत चलता रहा। और आप तो लोगों के पास मरीचि के आने का एक रास्ता बन गया था। ये मैसेज तो पास हो गए थे कि भविष्य के मरीचि वासुदेव बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। आपको पता चल जाए कि आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कल एमएलए होने वाला है, उसके बाद सीएम होने वाला है, उसके बाद पीएम होने वाला है, तो उसके साथ आज का व्यवहार तुम्हारा कैसा रहेगा? हा? आज वो कुछ नहीं है, लेकिन ये पता चल जाए कि कल एमएलए होने वाला, ये सीएम होने वाला, ये पीएम होने वाला है, तो फिर तो गणित तो चेंज हो ही जाना है। तो गणित तो पूरा चेंज हो गया लोगों का मरीचि के प्रति। और आप तो मरीचि की दुकान होलसेल मार्केट में पहुंच गए, सर्टिफाइड हो गया ना, अब ऑथेंटिक हो गया, अधिकृत हो गया। और भगवान ऋषभदेव ने अधिकृत कर दिया है। और इतने बड़े प्रमाण पत्र मिलने के बाद फिर तो क्या है, एक ब्रांड नेम मिल जाए तो फिर तो सारा माल यूं ही ऊपर जाता है। और उसके बाद तो मरीचि ने वो प्रभावना करी प्रभु की। आने वाले लोग पहले उस श्रद्धा से आते थे, आने वाले लोग उसी आस्था से आते थे, और प्रभु का निर्वाण हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।